सुना है कि तिब्बती लोग यहाँ पे कुछ आटा वगैरह पीसते तो इसका पानी का इस्तेमाल करते हैं। है क्या? हाँ। अब This is amazing. This is super amazing. ठीक है भैया, निकलते। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं हूं अलमोस और आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जा रहा हूं। अभी हम सरभंजा गांव पार कर चुके हैं और अगर इसी रास्ते पर आगे जाएंगे तो हमें सामने फ़िश पॉइंट, जिसे हम मछली पॉइंट कहते हैं, वो हमें मिलता है। लेकिन आज हम फ़िश पॉइंट नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हाथी पॉइंट। वहाँ पर एक साथ एक ही जगह पर आसपास में 3 झरने हैं और तीनों झरनों की अपनी एक अलग पहचान है। तो चलते हैं फिर एलिफेंट पॉइंट। यहाँ पे दिख रहा है एलिफेंट पॉइंट झरना, ग्राम छपरा। नीचे जाने के लिए पगडंडी रास्ता गया है। आप किधर जा रहे हैं? चलिए अभी। बस्ती है कि? और आप लोग? शकल से तो दिख रहे हैं। तो इधर नाम लिख दे लेकिन लकड़ा एन खलखो ई रेक्का। दोस्तों, हमसे यहाँ पर हो गई थोड़ी सी चूक। चूँकि एलिफेंट पॉइंट छपरा विलेज के अंदर आता है तो हम सीधा निकल गए छपरा विलेज की तरफ। लेकिन रास्ते में ही हमें एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति मिले और उन्होंने हमें बताया कि एलिफेंट पॉइंट जाने का जो सबसे आसान और सबसे नज़दीक रास्ता है वो सरभंजा गांव के करीब से होकर जाता है। तो अभी हम वापस सरभंजा गांव की तरफ निकल गए हैं और अभी हमें लीड वही कर रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि हम किस तरह से हम एलिफेंट पॉइंट तक पहुंचते हैं। अरे बाबा, ये भाई साहब तो यार इतने स्पीड से जा रहे हैं। इसी हड़पा इसको एक इंदर का हाँ ना प्रियंका? हाँ? इनका घर ही इधर है क्या? पता चला, वो बोलेगा चलो मेरे घर पहले खाओ। हम लोग तो इस रास्ते पे कभी नहीं आते ना। Guys, stay with us. We are having a big surprise for us. तो नीन होले ईसा नहीं पर अलके कैसन? आजो कौन? अरे बाबा, ये आगे इन गच्छा चल वर्ष के। नाला है के? और पहले अम्मोती हनी आटा फी से अलिया समझता इंद्रा नालिया हम जिस छोड़ने भाग ना। हाँ हाँ। तो वतु हनी कमार से आटा फी ये हम चिका सालिया बा सन्नी जान नहीं सर जी। ये हो उन्ने एक बार आठ मेरा हूँ। अच्छा अच्छा। इसको किया कट्टा के? वहाँ झरनी निकाल के ना ई नाला बहुत अच्छा कम ना ई डहरे रही नाला नाला एकला काना रही। हाँ, ई डहरन काल के ना। हाँ उसन सन्नी नाला रही। हाँ, आम मानना अगे घाव न पिलन था। बात या काला के सन्नी डहरे। ठीक रही दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्ने के चाहिए का सोचा इलकम काज नहीं एमन हनी झरना तरह आ दे के ये एड़पा हुआ ही करा दे। इनका नाम है बच के बोले ईश्वर लक्का। हाँ। बहुत बहुत आभार निगन, धन्यवाद बखदम। हाँ हाँ हाँ। नहीं पहुंच पाते यहाँ पर। नहीं पोलम दने क्या कि इंटरनेट से पहुंच रहे थे ना, तो इसमें तो दिखाई नहीं रहा। तो नेटवर्क ही नहीं है। गाइस, हम पहुंच गए हैं झरना के पास। आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो
कि कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है। कम्प्लीटली तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ही लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो इस जगह के बारे में जानते हैं, बट फॉर आउटसाइडर्स दिस इज़ कम्प्लीटली अननोन। आपको मेन रोड से काफ़ी अंदर आना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में रोड्स नहीं है। यहाँ पर टोटल एक छोटे छोटे 2 झरने हैं और उसके बाद में एक बहुत बड़ा झरना है जो आगे है। तो सबसे पहले अभी हम छोटे झरने की तरफ बढ़ रहे हैं। Now we are going to another waterfall which is very close to this one that you are watching behind me. Let's see what the next is waiting for us. So currently we are going to a bigger waterfall. चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी की जो झरने की आवाज़ है वो ही सुनाई दे रही है, साथ में चिड़ियों की चहचहाहट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपका यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, सो कोई झंझट नहीं, ना किसी का फ़ोन आएगा ना आप किसी को फ़ोन कर सकते हो। सो यू आर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। I'm excited. I'm super excited after watching the small, for them that was a small one. For me, definitely that was considerable waterfall. I'm just going into the jungle so that we can explore more things. यहाँ पर आप आ सकते हो, मैन पार्ट में रहो 2-3 दिन। आई थिंक 2 days आर ऑल्सो शॉर्ट टू एक्सप्लोर द एंटायर मैन पार्ट एरिया। दिस एक्चुअली कम्स अंडर मैन पार्ट एरिया आई विल से, बट juridically इट्स अ टंग ट्विस्टर फॉर मी। सो कानूनी तौर पे ये जो ज़मीन है ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे भी धर्मजयगढ़ ब्लॉक है आई गेस, उसके अंदर में ये आता है। यहाँ पर आप आएँ, देखिए दीज आर द ट्रेल्स। बहुत लोग आते हैं यहाँ ऑफन, बट विलेजर्स ओनली और ट्राइबल्स और जो लोग इस आसपास के एरिया में रहते हैं, ओनली देम। Echo of the fall on this side, and we are following it, and somehow we actually get these trails, small trails. We are actually confused where to go. I can see a big waterfall from here. इधर से आओ तो, बट यहाँ पर भी यार बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। इधर मत आना, अभी पहले बोलूंगा तब आना। There are some trails, but I don't know how much safe it is, so I won't recommend for newcomers to go there. Oh man, see me. इधर मत आना, इधर कांटा बहुत है। आराम आराम से आओगे तो आ सकते हो, हड़बड़ी में नहीं। रुको, मेरे को एक बार नीचे जाके आने दो, ठीक है?
I am successful to go down and climb, then only I will allow them. Otherwise, nahi. This is super amazing. Whoa! The sound is echoing, man. Almost! Finally, we have reached. हम पहुंच गए हैं इस वाटरफॉल पे. Guys, this is so beautiful. And the most important thing is you can reach to the base of this waterfall, जो कि फिश पॉइंट पर नहीं होता है. See the surreals. Oh God. The cliff. I'm just amazed. This is Elephant Waterfall in Dharamjaygarh, in Raigad, next to Manpad, next to Fish Point. And if you are missing this, you are missing something very special. If you are visiting Fish Point, that is in Manpad, do also visit this Elephant Waterfall, just few kilometers away from Fish Point. Ahead of Fish Point, I will say you have to go left of the road and just walk around 2.5 kilometers from the main road. And this is very deep, guys. So please do not go inside. Just enjoy the scenario. Let me clear the term Hathi. I mean elephant waterfall. Why it is called elephant waterfall? Because आपने ये जंगल देखा, इस जंगल में इस जगह पर हाथी नहाने आते थे. पहले यहाँ पर हाथी रहते थे और यहाँ पर हाथी नहाने आते थे. बिकॉज दिस इज डीप, आसपास से पानी रिस रहा है. छत्ता भी लगा हुआ है वहाँ पर. Rainbow is visible clearly. If you see, just that's amazing. नहीं, सबको दिख रहा है. It's rainbow. Some picture session is going on there. Let us go downstairs first. Oh, I'm feeling the water droplets in my face. There are some bones. Seriously, bones of animals. This area may have some wild animals. Remember, so that's why we have to leave this place as soon as possible. Here is the waterfall. Here is the small lake, pond, whatever you want to call it. And from top, on this bottom side, we are able to see rainbows. This is a cutaway of the rock. I don't know how this has been created, but it looks amazing and wonderful. It's a natural treasure. You have to put some effort to reach to this place. Droplets are, the breeze is so cool. This is too high. Water is coming directly to the stone. The sound is amazing.
I'm just content with the main path, with the Ambikapur, and there are lots more or many things to visit or see in Ambikapur itself, Sarguja district you can say. And if you can come here, जरूर आए, यहाँ पर आए, enjoy करें. But इस जगह पर ये सिर्फ एडवेंचर के लिए ही है. Do not come with family, I will suggest, because the going down is a little bit risky, because this is completely covered with forest, dense forest, and I will suggest do not come with family. Just come with youngsters or adventure like us, adventurers you can say. Do come visit this place, enjoy this scenery. So guys, from here we will be going back to third waterfall. If you can see the rainbows on the left bottom side there, exactly there. This is because of the droplets spreading. Yeah, from this place it is more visible. I love this place, man. अगर हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता तो I would have stayed there for a couple more minutes or an hour you can say, but we have to leave, we have to go. कैसे आए थे हम? Let me show you. Can you see this? And then kuburu manj इसको कच्ची कच कम एरर की खाना पड़ा अपन ढेर बग गया छोरे इसको. सन छपरानु अगर नहीं मकदर होले सन इंटा कुड़ुक पद्दर ई छपरानु बग्गेतर कुड़खर किम्र अनर अन्य अन्य अड्डा होली बाबा इसको हुमल इनका इरका अलर्गेगा गाओ दिन और इसर उ अलर्गेगा इंद्रा हुमल लाइद कप के कच का हम आ गए थे. We were there at that point. Now we are climbing up and यहाँ पर रास्ता बना हुआ नीचे जाने के लिए. हमें मालूम नहीं था इसलिए हम रैंडम हमने अपना रास्ता बनाया, इधर नीचे चले गए. But this is quite safe to go up. यहाँ से जानवर भी गए हैं, यहाँ दिखता है. यहाँ पर एक और झरना है, द सीक्रेट झरना. इट्स नॉट सीक्रेट, इट्स ऑलरेडी नोन फॉर द लोकल्स, बट फॉर अस एंड फॉर मेनी टूरिस्ट who visit main part, this one is actually untouched. Many do not actually come here. Guys, this is the third waterfall within a day, very closest to each other. Currently we have come to a waterfall which has its significance. Local actually told us that इस waterfall का जो fall है, fall से जो जो हाइड्रो पावर का जो यूज करते हैं, उसके काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग मोशन. जैसे पेल्टन व्हील्स है, तो पेल्टन व्हील की तरह ही वो इसका यूज करते थे और उससे ये आटा पीसते थे. तो फॉर दैट दिस पर्टिकुलर वाटरफॉल इज फेमस एंड वी हैव लोकल विद अस. उधर जा सकते हैं ना दादा? ये किस लिए? और मतलब ये कोई यहाँ पे सुना है कि तिब्बती लोग यहाँ पे कुछ आटा वगैरह पीसते तो इसका पानी का इस्तेमाल करते है क्या? अभी तो अच्छा, अभी मशीन वगैरह लगा है क्या? अलग है, नहीं लगा, नहीं लगा, धंस गया ना. अच्छा अच्छा अच्छा, धंस गया था. ठीक ठीक ठीक. नीचे भी जा सकते हैं ना जैसे घूम के? ठीक है. आप यहीं रहते हो क्या? कौन से गाँव में? इधर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं क्या? इधर नहीं आते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. दिस इज फ्लैट. दिस इज नॉट वेरी डेंजरस. दिस इज वेरी फ्लैट एंड यू कैन एक्चुअली वाओ
यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे वो पहले तिब्बती क्या है मशीन लगा के, आई मीन पेल्टन व्हील समथिंग काइंड कुछ लगा के उससे आटा वगैरह पीसते थे। बट नाउ दिस इज़ नॉट हियर बिकॉज ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ढह गया था, गिर गया था, उसकी वजह से वो सारी मशीन यहाँ से उन्होंने हटा दी। बट वंस अपॉन ए टाइम वो यहाँ के काइनेटिक एनर्जी का यूज करते थे। दिस इज फेमस, वेरी स्मॉल, यू कैन एक्चुअली एंजॉय दिस द ब्यूटी ऑफ नेचर हियर। We are actually going on the downside of this waterfall. This is very small waterfall, not so big, but if you have not been in this kind of environment, then this must be a place where you would like to visit and just mesmerize and appreciate the beauty of nature. Please, if you ask me, I love the sound. Because that is very soothing. Guys, this is worth a visit. I mean, just imagine Tibetans actually came here in 1962 something when PRC, People Republic of China, annexed the Tibet, and during that time so many Tibetans fled to India from Arunachal Pradesh, from that side, and they have been given this land. I mean, a lot of places in India, different places. One of this is Manpad. So they have been allotted land for agriculture, and this place was given for them. So there are a lot of camps as well. And they have pretty technically used the kinetic energy of the river or the stream, you can say. And they used to grind wheats and rice and other things. They used to make use of the kinetic energy of the river. So let me show you once again the round holes that still exist, that they might have been using it. Let me show you that. These are actually the proof of ये जो कूटने के जो गड्ढे होते थे वो स्टिल यहाँ पर हैं। यहाँ पर आटा पीसा जाता था। This is actually factually correct. These places still exist currently. So this is a proof that they have been using it, but now it has been abandoned and nobody is using it because of some structural damages. Some stones actually fell down, and because of that they stopped using it. So ये था हमारा थर्ड waterfall. So guys, thank you for watching it. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगे तो अपने जानने पहचानने वालों के साथ शेयर कर देना। स्पेसिफिकली जो मैनपाट का ट्रिप बना रहे हैं या यहाँ आना चाहते हैं उनको ज़रूर दिखाना कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यूजुअली गूगल मैप में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी।
ओके देन, बने रहें और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग तक बाय बाय। I am currently into the river। मेरे पूरे हेलमेट में ये अंदर कांटे भर गए। ये छोटे छोटे बारीक कांटे हैं जो घास की तरह हैं और पूरे बैग में मेरे कपड़ों पे अभी लग गए थे, काफी मैंने निकाल दिया। कट कट कट